हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ। क्लास 9 का मैथ को आज हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहली चीज़ आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? यानी गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। काउंटिंग नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वगैरह, ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को दर्शाया जाता है एन से। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये कहाँ तक जाएगा? तो ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो ये अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होती है वो 1 होती है। सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? वो सबसे छोटी 1 होगा। सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। सबसे बड़ी अनंत, इनफाइनाइट। ओके, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। गिनती की सभी संख्या को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आइए होल नंबर में। तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर कहते हैं नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 के साथ गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल होल नंबर को W से दर्शाया जाता है। W इज इक्वल टू क्या है? 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? तो ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। नेचुरल होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं। तो इसमें एक सवाल बनता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो हाँ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर किसे कहते हैं? हमने देखा क्या, गिनती की सभी संख्या जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4, ये सारे क्या है? देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके साथ साथ सारे नेगेटिव नंबर्स को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा इंटीजर्स। क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर को दर्शाया जाता है नंबर लाइन में। इंटीजर को किसमें दर्शाया जाता है? नंबर लाइन। यानी सारे प्लस वाले संख्या और माइनस वाले संख्या जो भी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या, और उसी के अगर हम नेगेटिव की बात करें, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे संख्या को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। बीच में 0 को रखा जाता है। बीच में 0 को दर्शाया जाता है। 0 के इस तरफ यानी राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव संख्या को दर्शाया जाता है। 1 2 3, इस तरह से चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक। ठीक है। उसी तरीके से 0 के इस तरफ यानी बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्या है? -1 -2 -3, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो इंटीजर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इस साइड वाले को क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और 0 के इस साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। 0 के इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के उस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 आएगा। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा? 1। और सबसे बड़ा अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो -1 आएगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा -1 होता है, और नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटा ये इन्फिनिट है, इसे नहीं कहा जा सकता है। और हम अगर पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा की बात करें तो इन्फिनिट है। ये बता पाना मुश्किल है। इंटीजर समझ में आ गया। सारे प्लस और माइनस वाले संख्या और साथ में 0 क्या हो जाएगा? इंटीजर्स का है। सारे पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या और प्लस में 0, ये सबको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। ये है पॉजिटिव संख्या। ठीक है। लेकिन ये 0 क्या है? तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ना ही पॉजिटिव है ये, ना ही नेगेटिव है। 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो बेसिकली हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर गिनती की सारी संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 से शुरू होता है।
1 2 3 4 से अनंत तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, होल नंबर। होल नंबर कहते हैं, होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो सारे +1, सारे पॉजिटिव संख्या यानी प्लस वाले नंबर, और सारे नेगेटिव संख्या यानी माइनस वाले नंबर, और साथ में 0, इन सब को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स उन सारे नंबर्स को कहते हैं जिसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यों 0 नहीं होना चाहिए। आइए क्या है, रेशनल नंबर को क्यों से दर्शाया जाता है, क्यों से डिनोट किया जाता है, ये बात याद रखना। रेशनल नंबर उन सारे संख्या को कहते हैं, उन सारे नंबर को कहते हैं जिसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यों जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेट्स लर्न। देखिए PYQ का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या है जैसे 3/2 है, 3/2 है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 4/3 ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर मतलब ये होता है बेसिकली कि हम किसी भी संख्या को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्या इससे पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, क्या इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्या इसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर को। आइए देखते हैं। हमने इससे पहले क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको n/d के रूप में लिख सकते हैं या PYQ के रूप में लिख सकते हैं, देखते हैं। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये 1 सेल्फ अंडरस्टूड होता है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 2 को लिख सकते हैं, तो हाँ भाई 2 को भी लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या होल नंबर है, होल नंबर में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। तो क्या 0 को हम लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, क्यों 0/1 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट वही 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये होल नंबर भी रेशनल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर भी है रेशनल नंबर, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गया। तो रेशनल नंबर में क्या आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, फ्रैक्शन लाइक 2/3 1/2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब फ्रैक्शन को हम भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 तरह से हो सकता है डेसिमल में, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रिपीटिंग होंगे। अब ये देखते हैं ये टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं और रिपीटिंग किसे कहते हैं। देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, देखते हैं। 1/4 इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा, 0.25 आएगा, ठीक है। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका जो है रिमाइंडर, ये इसका जो शेष यानी रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इसमें ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर यानी रिमाइंडर बराबर 0 होगा, ठीक है। रिमाइंडर बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जिसका रिमाइंडर बराबर 0 आ जाए। अब ये क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग किसे कहते हैं, क्या है रिपीटिंग, ये रिपीटिंग किसे कहते हैं हम देखते हैं। रिपीटिंग उसे कहते हैं जिसका रिमाइंडर बराबर 0 ना आए बल्कि वो रिपीट होता रहे, जैसे 1/3 है, इसको अगर आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 भाग दे के देख लेना, 0.3333 ये आता रहेगा, इसका अंत है ही नहीं, ये आता रहेगा। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.3 पर बांट देते हैं, यानी कि 3 का अंत हो ही नहीं सकता है, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार एक ही संख्या रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं रिपीटिंग। इसमें रिमाइंडर इसका 0 नहीं हुआ, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इसका 0 नहीं होता है, और जो संख्या है वो बार बार रिपीट करता रहता है, तो ये रिपीटिंग भी हो सकता है इसमें।
डेसिमल रिपीटिंग भी हो सकता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग भी हो सकता है किसमें, रेशनल नंबर में। ठीक है, अगर रिपीटिंग हो डेसिमल, ध्यान से सुनो, अगर ये डेसिमल्स टर्मिनेटिंग हो या डेसिमल्स रिपीटिंग हो तो हम क्या कहेंगे, उसे रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को रेशनल नंबर कहा जाता है। अब हमें ये सीखना है कि किसी भी नंबर है, जैसे ये है, इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदला जाएगा, अब हम ये सीखते हैं। अभी हमने देखा रेशनल नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, नंबर 1 में क्या 3/8 एंड 2/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने वाला है। किन्हीं दो नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर हो सकते हैं। इन्हें फाइंड करने का दो तरीका है। सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, किसी दो नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता है, x + y। ठीक है, x ये पहला नंबर है और जहाँ x पहला नंबर है और y जो है ये दूसरा नंबर है। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2 इंटू x + y। इस फॉर्मूला का यूज़ से आप किसी भी दो रेशनल नंबर, दिए हुए दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हो। ध्यान रहे, जब एक रेशनल नंबर निकालने बोले या दो निकालने बोले या तीन निकालने बोले तो इस फॉर्मूला का यूज़ होता है। यदि इससे ज़्यादा नंबर निकालने बोले, जैसे 5 रेशनल नंबर या 6, 5 या 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए दिए, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। पहले हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। लेट करते हैं यहाँ, लेट x = 3/8 एंड y = 2/5। ये मान लिया हमने कि x जो है वो 3/8 है और y जो है 2/5 है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। फॉर्मूला में क्या है, हाफ x + y, यानी x की जगह पर क्या माने हम 3/8, तो 3/8 यहाँ लिख देते हैं। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद y के जगह पर क्या माने हम, y को 2/5। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1/2 को एज इट इज छोड़ दीजिए। 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 5 का एलसीएम होगा 40। 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16। 1/2 15 और 16 क्या हो गया 31/40। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसको, 1/2 इंटू, ये ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या देंगे, इंटू। ठीक है, 31/40, 40 को 8 से गुना कीजिएगा तो 80, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 31/80 होगा। नेक्स्ट मैथ देखते हैं, ये क्या है, फर्स्ट संख्या है -1 और सेकंड है 1/2। इसको बनेंगे उसी विधि से। 1/2 क्या होता है, x + y, x मान लेते हैं ये है x, बीच में क्या है प्लस, उसके बाद 1/2 ये y। ठीक है, 1/2 एज इट इज लिख देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, -2 +1। ओके, 1/2 -2 +1, यानी ये क्या हो जाएगा -1/2। 1/2 इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे इंटू आएगा, -1/2, ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 = क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और 2 इंटू 2 = 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट मैथ देखते हैं हम लोग।